नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। आज से मुजफ्फरपुर से आनंद विहार तक स्पेशल ट्रेन हुआ शुरू। मोतिहारी होकर जाने वाली यह ट्रेन सप्त क्रांति सुपरफास्ट का क्लोन की दी गई है संज्ञा। फेनारा प्रखंड कार्यालय में पैक्स अध्यक्ष द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ किया गया अभद्र व्यवहार, पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। चकिया अनुमंडल अस्पताल के पास नाला निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल आया सामने, पुराने ईंटों से ही कराया जा रहा है निर्माण कार्य। पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ हुआ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले का जारी है विरोध प्रदर्शन। सीएम मेमोरियल हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांध निकाली विरोध रैली। अपहृत लड़की को पुलिस ने किया बरामद। बच्ची के पिता ने कुछ दिन पूर्व ही दर्ज कराया था अपहरण का केस। भारत छोड़ो आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले मझौलिया के गोंडा सिमरा निवासी अमर शहीद फौजदार अहिर की प्रतिमा पर डीएम ने किया माल्यार्पण, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। माउंट लिटरस जी स्कूल मोतिहारी में जन्माष्टमी का किया गया भव्य आयोजन। बच्चों द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए पेश। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लगभग 15 करोड़ रुपए के चरस के साथ किया 2 लोगों को गिरफ्तार। ढाका पुलिस ने रंगदारी मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। सांप के काटने से किसान की हुई मौत, खेत पर काम करते समय हुआ था यह हादसा। भारतीय रेल की तरफ से पूर्वी चंपारण वासियों को आज एक बड़ा तोहफा दिया गया है। आज से 6 सितंबर तक सप्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन का क्लोन स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर से मोतिहारी होकर आनंद विहार तक चलाया गया है। सप्त क्रांति ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह ट्रेन दिल्ली, मुरादाबाद और गुड़गांव में काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। आज ये ट्रेन सुबह 8:05 पर बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पहुंची। ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्रियों ने पीएम मोदी को चंपारण वासियों के तरफ से बधाई दी। इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल सहित कुल 16 बोगी हैं, जिसमें आम लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। ट्रेन से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्री मोहम्मद जावेद राकेश कुमार मोदी सरकार द्वारा बड़ी राहत देने के लिए धन्यवाद दिया और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ सर। हम मुजफ्फरपुर से मुरादाबाद तक की जाएंगे जी। स्पेशल ट्रेन है, नया ट्रेन है। देखिए आज शुरुआत है ट्रेन का, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है इससे। पहले दिन सफ़र करके कैसा लग रहा है स्पेशल ट्रेन? अभी तो सही है सर, अभी थोड़ा पानी वानी का दिक्कत है, इसमें पानी भी नहीं है पीछे, देखें अभी जी। बढ़िया है, सुविधाजनक है और कैसा लग रहा है? बढ़िया है, सुविधा ठीक है। स्पेशल नहीं तो जनरल टिकट ये स्लीपर मिल नहीं पा रहा था ना, तो स्पेशल चलने से सही सुविधा मिला है लोगों को। दिल्ली जाने में काफ़ी भीड़ हो जाती है। हाँ, काफ़ी दिक्कत हो रहा है लोगों को। क्या नाम है? राकेश सिंह। फेनारा प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार आदि मामले में फेनारा प्रखंड के रुपौलिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष दीपक ठाकुर को फेनारा पुलिस ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत कुमार ने दीपक ठाकुर के विरुद्ध अभद्र व्यवहार, सरकारी कार्यों में बाधा डालने संबंधी प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अपराह्न लगभग 2 बजे दीपक ठाकुर पिता स्वर्गीय गोरख ठाकुर ग्राम फुलवरिया अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में टेबल पर रखे एक संचिका पर कार्य करने हेतु दबाव डाल रहे थे, जिसके चलते यह विवाद हो गया। दीपक ठाकुर ने उग्र रूप धारण करते हुए सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि दीपक ठाकुर द्वारा मुझे फेनारा आने जाने के क्रम में जान से मारने एवं SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इधर थाना अध्यक्ष सुषमा कुमारी ने बताया कि उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दीपक ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड क्षेत्र के रूपनी उपाध्याय टोला में विगत दिनों खेती का काम कर रहे एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था।
जिसके बाद उसे इलाज हेतु निजी अस्पताल ले जाया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिजनों द्वारा मुजफ्फरपुर के किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उसकी आज मौत हो गई। मृतक रूपनी उपाध्याय टोला के असरफी शाह का पुत्र नेकलाल शाह है, जिसे विगत दिनों सांप ने काटा था। मौत की खबर सुनकर परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की पत्नी हेमंती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे चिरैया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार ने परिजनों को सहानुभूति देकर सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। नेकलाल शाह जी का जिनकी मृत्यु हुई है सांप काटने से, वे अच्छे कुशल किसान थे, अपने खेत में सोहनी कर रहे थे। उसी के दरमियान आके तो गेहूं सांप द्वारा उनको काट लिया गया। तो उनके इलाज में बहुत रुपया खर्च हुआ, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। उनके मरने से हमको व्यक्तिगत क्षति हुई है। वो हमारे बड़े अच्छे सहयोगी थे और यहाँ निडर थे। कोई भी काम जनता के आवाज़ को उठाते थे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा उनको दिया जाए। उनके परिजनों को विधवा पेंशन, इंदिरा आवास का घर, जो भी लाभ सरकार द्वारा दिया गया है उनको मुहैया कराने की कृपा की जाए। गेल सोए खेत में जब हम काट लेबा, हाँ साफ काट लेबा, तले लगे सब भागलक बांध दे लेबा, सब लोग भागलक मुजफ्फरपुर और वो लोग फिर दोसर लंगे ले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों को देखने के लिए आजकल विभिन्न जिलों के भ्रमण पर निकल रहे हैं। पिछले दिनों वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा में जाकर विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं पूर्वी चंपारण में भी अगले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा प्रस्तावित है। सब कुछ बेहतर दिखे, इसको लेकर चकिया अनुमंडल अस्पताल में जल जमाव को रोकने के लिए नाले के निर्माण में भ्रष्टाचार का जमकर खेल खेला जा रहा है। इस नाले के निर्माण में अस्पताल के टूटे भवन के पुराने और जर्जर ईंट का ही इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसकी खबर न तो अस्पताल प्रशासन को है न ही नगर परिषद को। वहीं पुराने ईंट के इस्तेमाल के सवालों पर काम कर रहे मजदूरों ने अपनी चुप्पी साध ली तो काम कर रहे वहीं एक मजदूर बुधन माझी ने कहा कि पुराने ईंट लगाने का ही आदेश हुआ है, इसलिए इसको लगाया जा रहा है। चकिया नगर परिषद के अध्यक्ष पवन कुमार को भी अस्पताल में बन रहे नाले की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी सामने आई तो हम लोग इसका जांच करने का काम करेंगे। तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि आप वीडियो में दिखाए हैं, आप हमको संज्ञान में दे दिए हैं। इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगा उस पर किया जाएगा। जानकारी में हमको नहीं है, लेकिन आप बताएं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या विगत 9 अगस्त को अहले सुबह कर दी गई थी। उसके विरोध में शनिवार को शहर के चेला मेरी मेमोरियल हाई स्कूल अगरवा के छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्वक रैली निकाली। रैली का नेतृत्व सिवैन विद्यालय की प्राचार्य इवलिन प्रकाश ने की। छात्र छात्राओं ने अपनी बाहों पर काला बिल्ला लगाकर तथा हाथ में विरोध पोस्टर लेकर उक्त जघन्य अपराध का विरोध किया। वहीं रैली स्कूल प्रांगण से गांधी चौक तक तख्ती लेकर घटना के विरोध में शांतिपूर्ण रैली निकालने के साथ साथ ही ममता सरकार तथा केंद्र से न्याय की मांग की। विद्यालय की प्राचार्य इवलिन प्रकाश ने कहा कि 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ तो लोग प्रश्न कर रहे थे कि वह 11 बजे रात में छोटे कपड़े पहनकर सड़कों पर क्या कर रही थी, लेकिन अभी महिला चिकित्सक जो अपनी ड्यूटी पर थी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? जब बेटियां अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित रहेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, डॉक्टर बेटियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए हम लोग इसको एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं अपनी सरकार से और ममता सरकार से यह आह्वान करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ कि जो भी दोषी है उसको ऐसी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा से कम सज़ा तो उसके लिए सोचा ही नहीं जा सकता है, ताकि इसके बाद कोई भी नर पिशाच, कोई भी नरभक्षी, कोई भी हैवान, कोई भी शैतान अगर ऐसा करने की भी सोचे तो करने के पहले वो 1000 बार सोचे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरों की जान बचाते हैं, डॉक्टर, क्या उनकी जान बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है? अब वो लड़की वहाँ भी सेफ़ नहीं है जहाँ पर लोगों की जान बचाई जाती है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, अब गलती किसकी? क्या लड़की की?
नहीं, क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे? नहीं, वो तो पूरी अपनी डॉक्टर के यूनिफॉर्म में थी। उस बेचारी की क्या गलती थी? बस उसकी इतनी सी गलती थी कि उसने बॉडी की तस्करी देख ली थी और उसको इतनी बेरहमी से किया गया कि उसके सर को रख कर दीवार में घसड़ दिया गया और उसकी इतनी चिल्लाई उसकी गर्दन की जो वोकल कॉर्ड होती है वो टूट गई, उसकी कमर की हड्डी टूट गई, उसकी नींव की हड्डी टूट गई, उसके टांगों को 90 डिग्री एंगल पे तोड़ दिया। क्या वो उसके माँ बाप ने उसे इसलिए पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया इसी दिन को देखने के लिए? मेरा एक पॉइंट है, आप टीवी खोलिए, ठीक है, आप टीवी खोलिए, आपको क्या दिखाएगा? मोदी सरकार ने लिए इस महीने अपने 4 फैसले वापस। ये नहीं दिखाएगा कि मोमिता के बाद भी हुई 7 रेप, ये कुछ ही चैनल पे नहीं दिखाएगा आपको। जस्टिस का बात तो छोड़ दीजिए, न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, आपको कुछ नहीं दिखाने वाला। खाली यही दिखाएगा मोदी सरकार ने लिए वापस, किसी की कुर्सी डगमगाई, किसकी क्या हुई, यही चल रहा है। ऊपर से बताइए, लड़कियाँ ना स्कूल में सेफ़ है, ना अपने वर्किंग प्लेस पे सेफ़ है, ना अपने घर पे घुस के उसके साथ रेप और मर्डर हो जा रहा है। बताइए, ना घर पे सेफ़ है, ना आप कहाँ है लड़की सेफ? क्या वापस से वही वाला आ जाए कि लड़की पैदा हो उसको दफना दे? वापस ये सिस्टम आना बचा है क्या? जब लड़की कहीं सेफ ही नहीं है तो फिर? Women are the real architect of our society. I don't wish women to have power over men, but over themselves. स्त्री एक ऐसी गुरु होती है जो शर्ट के टूटे बटन से लेकर व्यक्ति के टूटे आत्मविश्वास तक की जोड़ने की कला जानती है। अपमान मत करो नारियों का, अपमान मत करो नारियों का, इनके बल से ही जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। मझौलिया थाना क्षेत्र के गांव से अगवा की गई लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रशिक्षु डीएसपी अमरकांत ने बताया कि युवती के अपहरण के मामले में उसके पिता ने थाने में आवेदन देकर 5 लोगों को नामजद बनाते हुए कांड संख्या 520/24 दर्ज कराया था। अब अपहर्ता की बरामदगी के बाद पुलिस 183 के बयान के लिए माननीय न्यायालय में भेजने की तैयारी में जुट गई है। 24 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की बुनियाद में चंपारण के 8 सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण की आहुति दे दी थी। किसान आंदोलन से लेकर गांधी के चंपारण सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन तक कई आंदोलनों में भारतीय इतिहास के पन्नों पर अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, जो देश की आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए थे, जिसमें मझौलिया प्रखंड के गोड़ा सिमरा निवासी फौजीदार अहिर शहीद हुए, जो मझौलिया प्रखंड के लिए गर्व की बात है। अमर शहीद फौजीदार अहिर की पुण्यतिथि पर जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पार्क में आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार राय, पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी, डीडीसी प्रतिभा रानी, एसडीएम विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन किया। इधर शहीद फौजदार अहिर के पैतृक गांव स्थित उनके स्मारक पर भी पुष्प अर्पित करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बताते चलें कि भारत छोड़ो आंदोलन में 8 सपूतों में फौजदार अहिर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान तो दे दिया, लेकिन आज आज़ाद भारत में उनके परिजन काफ़ी दयनीय स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं। स्मारक स्थल की भी दयनीय स्थिति है। कतिपय लोग स्मारक स्थल को अतिक्रमित कर रहे हैं। इसका 1/3 जमीन अतिक्रमित ऑलरेडी कर ली गई है। दिन प्रतिदिन शहीद की स्मारक भूमि अतिक्रमण की भेंट चढ़ती जा रही है। प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है। समय रहते प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत जल्द शहीद फौजदार अहिर के स्मारक का अस्तित्व ही मिट जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण की माटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसान आंदोलन से लेकर गांधी के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन तक कई आंदोलनों ने भारत के इतिहास के पन्नों में अपना महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। अभी हम मझौलिया प्रखंड के लालसरैया पंचायत स्थित गोड़ा सेमरा में हैं, जहां अमर शहीद फौजदार अहिर के स्मारक स्थल के पास हैं, जो अपनी किस स्थिति में है जो स्वयं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रखंड प्रशासन से लेकर स्थानीय ग्रामीण प्रशासन तक कोई भी इस अमर शहीद स्मारक की सुधि लेने वाला नहीं है, जो अपनी दुर्दशा का बयां स्वयं करती है। उद्देश्य आजाद में अपन प्राण दे देनी, हमने के कोनो लाभ नहीं है। एगो खाली जन विकरण के दुकान मिल गया, उससे लड़का सन के पढ़ा उड़ा के घर द्वार कुछ नहीं है, ना सिफ्टी उफ्टी कुछ नहीं है। लड़का सन के सोचता नहीं कुछ नौकरी उकरी चाहे महीना मिल जाओ, लड़का सन के नौकरी हो जाए तो ठीक रख। हमरा बाबा रानी शहीद हो गई, देश के आज़ाद जब लड़ाई भल तो बाबा का शहीद हुआ
ओकरा बाद में हमने के कुछो ना मिलल। एगो जन वितरण दुकान मिलल बा, वही से अपन गुजर सफर करते सन। देखिए लड़का उइका संगे पढ़ावते सन, आ वही से ना हमने के घर मिलल बा, ना सेफ्टी मिलल बा, कुछ न कौनो सरकारी लाभ हमारा दूसर नहीं मिलत आज तक। मेरे दादाजी फौजदार अहिर थे जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। अभी तक हम लोगों के न रहने के लिए ना घर, ना पेंशन, ना इंदिरा आवास, ना शौचालय, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन एक जीने के लिए हम लोग एक जन वितरण का दुकान मिला हुआ है, जिससे हम लोग का जीवन चलता है। किसी भी तरह हम लोग अपना जीवन कष्ट काट कर और जीते हैं। हम BA पार्ट 2 में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम आज बेरोजगार हैं। अभी तक हमें कोई सुविधा। मोतिहारी के भरौलिया बाजार स्थित माउंट लिटरेसी स्कूल में शनिवार को जन्माष्टमी समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को विद्यालय के हेड बॉय एवं हेड गर्ल ने संगीता कुमारी के नेतृत्व में पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, विद्यालय के छोटे बच्चों के रूप में बने राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन प्री प्राइमरी शिक्षिका सुरभि जायसवाल एवं मधु कुमारी के द्वारा किया गया। मोतिहारी पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 करोड़ रुपए की लगभग 60 किलो चरस के साथ हरसिद्धि के रहने वाले साजन कुमार और राजू कुमार को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि हरसिद्धि और सुगौली इलाके में चरस की बड़ी खेप लाई जा रही है। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 30-30 किलो के 2 बोरा कुल 60 किलो मादक पदार्थ के 121 पैकेट को बरामद किया गया। अरेराज के DSP रंजन कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मादक पदार्थ की बड़ी खेप पूर्वी चंपारण में लाई जा रही थी, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है। वहीं पुलिस तस्कर के लिंकेज की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। मादक पदार्थ के संबंध में, तस्करी के संबंध में सूचना मिली थी, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक हमारे मोतिहारी द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए हरसिद्धि थाना और सुगौली थाना को निर्देश दिया गया और उनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, साजन कुमार और राजू कुमार। इनके पास से करीब 30 किलोग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद हुआ और इनके निशानदेही पे हरसिद्धि बैरियाडी के जोशी साहनी के घर से भी 30.5 kg चरस बरामदगी हुई है और इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, साजन और राजू का पूर्व में भी इतिहास रहा है। वो हरसिद्धि थाना कांड संख्या 203 और तुरकौलिया थाना कांड संख्या 825-22 में पूर्व में जेल जा चुके हैं और एक मोटरसाइकिल भी बरामदगी हुई है और इसमें आगे का भी चैन और पीछे जो चैन है, दोनों चैन पे लगातार छापेमारी हो रही है। इसमें आगे इसके संबंध में अनुसंधान जारी है और सारा चीज़ होगा तो आगे भी हम लोग इसको डिटेल में बताएंगे। पूर्वी चंपारण के ढाका थाना के पुलिस ने रंगदारी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बलुआ गुआबारी गांव निवासी अजीत कुमार ने ढाका थाने में एक लिखित आवेदन के आधार पर बताया कि किराना सामान की खरीदारी के लिए ढाका जाने के क्रम में बरेव नहर पुल के पास बाइक सवार 5 व्यक्ति के द्वारा रोकने का उसे प्रयास किया गया। किसी भी तरह से वह जान बचाकर कुशमावा बाजार पहुंचे। स्थानीय दुकानदार तथा ग्रामीणों के सहयोग से बाइक के साथ एक व्यक्ति को पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के सराठा गांव निवासी अब्दुल हफीज के पुत्र नसीम आलम के रूप में चिन्हित किया गया है। इस संदर्भ में ढाका थाना के थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक बाइक जब्त की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहिए।